वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको लगे हुए नज़र आएंगे और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है आपको वही चुनना है, लेकिन कुछ लोगों का ध्यान एक से ज़्यादा की तरफ जब भी जाए तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। यहाँ पर आपके पर्सन की करंट एनर्जी है कि वो अपने आप को लोगों से सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। जैसे अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाले इंसान हैं, लोगों से बहुत घुलना मिलना अच्छा लगता है, ज़्यादा दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं, या फिर ये काम में जितना भी बिज़ी रहते हैं फिर भी इनका मन कर रहा है कि ये अभी कुछ टाइम से लोगों के बीच में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ना दोस्तों में ना रिश्तेदारों में, और हो सकता है कि फैमिली में रहने के बाद भी अपने घर परिवार के अंदर भी ये खाली सा और उनसे सेपरेशन की एनर्जी फील कर रहे हैं। जैसे मन नहीं लग रहा, बेचैनी सी है। ये इनके साथ हमेशा नहीं होता, ये इनके साथ तब होता है जब ये अपने आप को समझने के लिए लोगों से कटना फटना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बहुत ही मस्ती मजाक करते हुए, पार्टीज़ करते हुए, इंजॉय करते हुए, ऑनलाइन एक्टिव होते हुए भी, कहीं पे ट्रैवलिंग करते हुए कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है। अब कुछ लोगों के पार्टनर तो आपके बिना बहुत अकेला पड़ गए हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो अपनी लाइफ में ना बहुत बिजी हैं, या तो उन्होंने अपने आप को जानबूझकर इतना बिजी रखा हुआ है कि वो आपके बारे में सोच ही ना पाए। तो प्यार तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप उन्हें याद आ रहे हो, आपको भुलाने के लिए ही वो अपने आप को बिजी रख रहे हैं। तो जब आप उनको भूले ही नहीं हो, ना वो आपको भुला पाए हैं, तो आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को लगातार टेलीपैथिकली मैसेज भेज रही है, जो उनको भी फील होता है और आपको भी फील होता है। कुछ लोगों में हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, ये आपसे उम्र में कम हो सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे उम्र में थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी मानते हैं, और ये सब आपके पर्सन को पता है कि आप उन्हें अपनी लाइफ मानते हो, पूरा संसार मानते हो। आपकी दुनिया उनकी दुनिया के इर्द गिर्द ही रहती है, चाहे नो कांटेक्ट आ जाए, चाहे सेपरेशन आ जाए, चाहे थर्ड पार्टी आ जाए, आप कभी भी इस रिश्ते में अपने आप को ख़त्म नहीं समझते। आपको लगता है कि आपकी एनर्जी इनसे जुड़ी हुई है और इनकी एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है। तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको लेकर कभी सोचते ही नहीं हो। और आपके केस में ना हीलिंग, पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग का एक मेजर रोल है। इस कनेक्शन को हीलिंग की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग की भी ज़रूरत है। कभी कभी कुछ रिश्ते हमारे अपने हाथ में होते हैं, उन्हें ठीक करना है या उनके लिए रिस्क लेना है,
अब रिस्क भी बहुत तरीके से लिया जाता है, तो आपका पर्सन जो है ना वो रिस्क टेकर नहीं है। आप हो ब्रेव, बोल्ड, ब्यूटीफुल, रिस्क लेते हो। पर्सन भी आपके ये जानते हैं कि आप एक रिस्क टेकर पर्सन हो। जब आप कुछ ठान लेते हो तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपकी जो ज़िद है कि मुझे ये करना ही करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि छोड़ देते हैं भगवान के भरोसे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप लिटरली भगवान को कहते हो कि मेरा साथ दो, मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो और मुझे इतनी एनर्जी दो, पावर दो कि मैं अपने रिलेशन को हमेशा संभाल कर, प्रोटेक्ट कर कर लंबे समय के लिए इस रिश्ते में जान डाल सकूं। तो कहीं ना कहीं किसी एक को ना यहाँ पर फ्रंट फुट पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप थक गए हो इस पर्सन से कमिटमेंट मांग मांग कर, ये पर्सन कमिटमेंट अगर नहीं दे रहे, तब कहीं ना कहीं आपको ना वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये रिलेशन ऐसा है जो पैशनेट एनर्जी को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं इमोशंस को भी दिखाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कनेक्शन में सिर्फ एक इंसान ही इस कनेक्शन को बचाने के लिए बहुत ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे हैं और दूसरा पर्सन बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में जैसे उलझ के रह गया है। उसको समझ ही नहीं आ रहा ये रिलेशन जा का रहा है। तो शायद आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि अब आप अपनी पावर को सही इस्तेमाल करने लगे हो। पहले शायद आप इनको चेस करते थे, अब आपने वो कंट्रोल कर लिया है। आप इनको भूले नहीं हो, लेकिन ये पर्सन को भी पता है कि आप इनकी तरफ खुद लौटोगे और इसी वजह से आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ आने से अपने आप को रोक देते हैं कि मैं क्यों जाऊं, वो खुद ही आ जाएगी या वो खुद ही मेरी तरफ आ जाएगा। यहाँ पर मुझे जो राशियाँ मिली हैं काफ़ी लोगों के पार्टनर की, वो वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। उसके बाद फायर एलिमेंट में एरीज और लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेष और सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पे अर्थ एलिमेंट में कैप्रिकॉर्न और वर्गो है। मकर और कन्या राशि। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एयर एलिमेंट में लिब्रा की एनर्जी और जेमिनी की एनर्जी है, तुला और मिथुन की। कुछ लोगों के पार्टनर शायद प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं और एनर्जी ऐसी है कि जो हो रहा है होने दो, फ्यूचर की बहुत टेंशन नहीं ले रहे। हो सकता है कमिटमेंट से डरते हूँ या फिर अभी हाल फिलहाल के दिनों में ध्यान अपना इन्होंने रिलेशन से हटाकर अपनी फैमिली में, अपने सोशल सर्कल में, अपने करियर में यहाँ अपने ध्यान को लगा लिया है। तो आपसे दूरी बनाकर जानबूझकर रखे हुए हैं, लेकिन भूले नहीं हैं। और कुछ लोगों में हो सकता है कि थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस कनेक्शन में है जिससे ये अपने आप को बाहर निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि ये खुद भी अभी बाहर नहीं आना चाह रहे। तो कुछ लोगों को इस पर्सन से वेट करना पड़ेगा, चाहे आप अगले कुछ महीनों में देखोगे, ये महीने 2 से 3 महीने भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इसी पर्सन से आपको मैरिज प्रपोजल मिल जाए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। बिना हीलिंग के कोई भी रिलेशन लंबा नहीं चल पाता। अगर वो रिश्ता लंबा चलेगा भी ना, तो लास्ट में आके कोई ब्रेक लग जाता है। जैसे कुछ लोगों की बातें बहुत सालों तक चलती हैं, लास्ट में जब शादी की बात आती है या कुछ आता है तो अचानक ही वो पर्सन अपना असली रंग दिखा देते हैं।
तो मैं आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। जिनका भी ध्यान ऑप्शन 2 में, 3 में या 4 में गया हो, आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की हैं कि वो बहुत लक्की और ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हो सकता है उनको करियर में कोई अचीवमेंट मिली हो, या फिर घर वालों से कोई गिफ्ट मिला हो सकता है अपने वर्क प्लेस में काफ़ी अप्रिसिएशन बटोर रहे हैं, लोगों की वाहवाही मिल रही है, लोगों से सराहना प्राप्त हो रही है, या फिर लोग इनको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं इनकी किसी अच्छी बात के लिए। कुछ भी हो सकता है, इंसान में कोई चेंज आया है, या फिर ये लोगों के लिए बहुत सेल्फलेस सर्विस दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी और हाई वाइब्रेशंस मिल रही हैं। ये पर्सन अभी राइट नाउ अपनी लाइफ के एक अच्छे फेज में है, लेकिन जितना वो खुश नज़र आ रहे हैं उतने ही आप दुखी, परेशान, हैरान, कंफ्यूज्ड, डबल माइंडेड, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है आपको कि ये पर्सन मुझे छोड़कर अपनी लाइफ में खुश कैसे हो सकते हैं। तो आपके अंदर वो एक इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, एक अंदर से डिसअपॉइंटमेंट या निराशा की एनर्जी लग रही है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं रखनी। देखिए, जब आप अपनी एनर्जी को हाई करोगे, हाई एनर्जी कैसे होती है, दुनिया में किसी को भी उदास इंसान, परेशान इंसान, अकेला इंसान, मुरझाया हुआ सा इंसान अच्छा नहीं लगता। आप चाहते हो आपके जीवन में प्यार आए, तो आपको भी प्यार की एनर्जी में रहना है। आपको सबसे पहले कहना है रोज उठकर, मेरे जीवन में बहुत प्यार है। दूसरे नंबर पे आप बोलोगे, दिन ब दिन मेरे जीवन में प्यार बढ़ रहा है। तीसरे नंबर पर आप बोलोगे, मैं जहाँ जाती हूँ या जाता हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है। चौथे नंबर पे आप कहोगे, मुझ पर मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। और पांचवें नंबर पे आपने बोलना है, प्रेम ने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है और मैं बहुत खुश रहने वाला इंसान हूँ। हमेशा खुश रहना, अच्छा सोचना और अच्छा करना, मैं इसमें मानता हूँ। तो ये 5 लाइनें आपने बोलनी हैं। देखिए, कुछ लोग सिर्फ सुनकर रीडिंग ना चले जाते हैं और सोचते हैं कि इनसे क्या होगा। ये 4-5 लाइनें बोलने से क्या ज़िंदगी बदल सकती है? उस टाइम आपको ना शायद लगेगा कि ये बेफिजूल की बातें हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा सीधा मैम रीडिंग के बारे में बता दो, पर्सन क्या सोच रहे हैं। वो कुछ भी सोचते हों, लेकिन आपका काम ये होना चाहिए कि वो जहाँ कहीं भी हों, आपकी तरफ आने को उनका मन तरसे। तो उनको कैसे तरसाना है, कैसे तड़पाना है, उसके लिए आपको लव की एनर्जी में आना है। आपकी एनर्जी ना बहुत डाउन है इस टाइम। चाहे आप कितने ही सकारात्मक विचारों में रहने वाले इंसान हो, लेकिन आपका हार्ट चक्र बहुत इस टाइम अनबैलेंस्ड एनर्जी को दिखाता है। ग्रीन कलर अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दो। हरे रंग को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। कम से कम आप ये 1 महीने के लिए तो ज़रूर करें, और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो 43 डेज़ के लिए करें। हरे रंग का इस्तेमाल, सब्जियां जो हरे रंग की होती हैं,
कभी कभी मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ी सी कच्ची सब्जी भी आप खानी शुरू करें। हरी पालक होती है, स्पिनच है, ग्रीन सैलेड है, हरे मटर हैं, और इसके अलावा हरे रंग के जो फ्रूट आते हैं, हरे रंग के पौधे अपने घर में लगाएं। डेली उनमें लगातार 43 डेज पानी डालें। जो लोग 43 डेज लगातार नहीं कर सकते, कम से कम 21 दिन तो ज़रूर करें बिना रुके। हरे रंग की चीज़ों का आपने गरीबों को दान भी करना है। अब आप सर्च कर लो हरे रंग की क्या चीज़ें आती हैं, बहुत कुछ आती हैं। लिविंग नॉन लिविंग दोनों एनर्जीज़ आपकी लाइफ में दिख रही हैं। तो चाहे हरे रंग के कपड़े दे सकते हो, हरे रंग की स्टेशनरी दे सकते हो, हरे रंग की कैंडीज़ दे सकते हो, टॉफ़ी होगी, चॉकलेट होगी। चॉकलेट तो हरे रंग की नहीं होती, मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है। बाकी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है, अगर आपने हाथ में कोई क्रिस्टल डाला हुआ है तो ग्रीन एवेंचुरिन या जेड आता है, वो पहन सकते हो। मैं स्टोन्स और क्रिस्टल वैसे जनरली रिकमेंड नहीं करती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में बहुत मानते हैं। तो ग्रीन कलर का क्रिस्टल आता है। और एक चीज़ और करनी है, बहुत लोगों को नहीं पता, एक बार आप कोई चीज़ पहन लेते हो तो लोग उसे उतारते ही नहीं हैं। क्रिस्टल एक ऐसी एनर्जी है क्रिस्टल स्टोन्स में, जिसे हमें महीने महीने में चेंज करना होता है। ये नहीं कि क्रिस्टल पुराना फेंक दो और नया खरीदो। चेंज इन द सेंस उसी क्रिस्टल की एनर्जी को क्लियर करना है। उसका एक तरीका होता है, क्योंकि क्रिस्टल सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। अगर वो क्रिस्टल प्योर होगा तो बहुत लोगों के क्रिस्टल्स जो हैं वो टूट जाते हैं जब कोई नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव उन स्टोन्स पर पड़ता है। बाकी क्रिस्टल्स कितने ओरिजिनल हैं, कितने ऑथेंसिटी के साथ आपको मिले हैं, वो हम बिना उसको जांच परखे बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। कभी किसी ऑनलाइन साइट से क्रिस्टल मंगा लिया, कभी कहाँ से मंगा लिया, लेकिन उसको जैसे ही आप पहनते हो तुरंत नहीं पहनना। कोई भी चीज़ आपके पास आती है उसको चार्ज करके पहनो, उसको पुरानी एनर्जी से क्लियर करो, फिर डालो, ताकि आपको रिज़ल्ट आए। बाकी ये सारी बातें ना मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशंस में डिटेल के साथ बताती हूँ। मेरे पास बहुत लोग आए हैं जिन्होंने बोला है कि हमने बहुत तरह के स्टोन्स पहने, क्रिस्टल पहने, रुद्राक्ष पहना, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर वो चीज़ें जो आपको मिली हैं वो ओरिजिनल नहीं हैं, तो वो आपको फ़ायदा कहाँ से देंगी? क्योंकि आजकल हर चीज़ फैक्ट्रीज़ में बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर जेमस्टोन्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, इनको बनाया जा रहा है। और आप कोई भी इंसान जो नॉर्मली स्टोन्स और क्रिस्टल्स के बारे में नहीं जानता, वो असली और नकली की परख नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सर्टिफिकेट भी साथ में मिल गया तो वो ओरिजिनल होगा। अगर कोई चीज़ फैक्ट्री में बनी है तो वो सर्टिफिकेट्स के साथ आपको मिल जाएगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नेचुरल मिलती हैं, खदानों से माइनिंग करने के बाद ज़मीन के अंदर से जो स्टोन्स निकलते हैं, सबसे ज़्यादा हाईली बेनिफिट तो उन्हीं स्टोन्स का होता है। ये मैंने आपको इसलिए जानकारी दी है कि अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत लोगों के मुझे क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, कि हमने पिछले 5 साल से डाला है, 3 साल से डाला है, किसी ने रोज़ क्वार्ट्ज पहना है, किसी ने ग्रीन एवेंचुरिन पहना है, किसी ने पुखराज डाला है, किसी ने ब्लू सफ़ायर डाला है। तो इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद भी काम नहीं बनते। बाकी आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे अभी भी लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। आपको ऑनलाइन देखते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। शायद उनको भी लग रहा है कि आप भी अपनी लाइफ में खुश हो,
ऐसा वो सोच रहे हैं, हो सकता है आप खुश नहीं हो लेकिन उनको लग रहा है, और ये आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपकी तरफ कोई मूव लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ राशियाँ सारी आई हैं। मुझसे कंसल्टेशंस लेने के लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए, कमेंट करके थैंक यू गॉड लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो गाइस, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को जज कर रहे हैं। ये दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, इनके घर वाले हो सकते हैं, ऑफिस में इनके साथ काम करने वाले कलीग्स हो सकते हैं, और कुछ केस में ऐसा भी लग रहा है कि ये 2 लोगों में जज कर रहे हैं आपको या किसी थर्ड पार्टी को। ये पर्सन आपके बिना अपने आप को खुश रखने में बिलीव करते हैं, लेकिन वो इनसे हो नहीं पाता। इनका मन करता है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद ना करें, लेकिन जब भी वो ऐसी कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश कामयाब नहीं होती। इस पर्सन को आपसे हमेशा अटेंशन चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि हम किसी को चेज़ ना करें, दुनिया वाले हमें चेज़ करें। इस पर्सन में काफ़ी ईगो भी लग रहा है मुझे, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको किसी के सामने अपने इमोशंस दिखाना, एक्सप्रेस करना अच्छा नहीं लगता। थोड़े मूडी लग रहे हैं, अपने कंफर्ट में रहना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों के साथ घुलना मिलना, ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर टोटली ऑपोजिट एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन ऐसे हैं जो बहुत सोशलाइज करते हैं। काफ़ी दोस्त हो सकते हैं, एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। इनको शो ऑफ करना भी अच्छा लगता है, दुनियावी भोग विलास की सारी वस्तुओं में अपने आप को शामिल रखना। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, और हमेशा उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि अभी मैंने ये ले लिया, अब मैं और क्या नया लूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं किसी को जज नहीं कर रही कि जो लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, लग्जरीज़ के पीछे भागते हैं, कंफर्ट या एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हैं, वो साफ दिल के नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनके कार्ड्स देखकर लग रहा है कि ये पर्सन इमोशंस, फीलिंग्स और कहीं ना कहीं प्यार को दूसरे नंबर पे रखते हैं। पहले नंबर पे इनके लिए पैसा, स्टेटस, बढ़िया लाइफस्टाइल, रॉयल लाइफस्टाइल, लग्जरीज, ये होना चाहिए। अब कुछ लोग मेरी बात से अग्री भी करेंगे और डिसअग्री भी करेंगे, दैट इज़ टोटली अप टू यू। अभी इनकी एनर्जी में जजमेंट लग रहा है मुझे कि ये किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर ये किसी जजमेंट को देने का वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के पार्टनर में। किसी सीक्रेट रिलेशन को लेकर थोड़ा स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। ये पर्सन आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखे हुए हैं और शायद कोई ऐसा रिश्ता भी चला रहे हैं जो आपसे छुपा हुआ है। अब ये मैरिड है, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों में तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये रीयूनियन को लेकर प्लान करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले दिन आप लोगों को एक मौका देने वाले हैं जिसमें ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या फिर आपसे मौका मांगेंगे। कुछ ऐसे
सरकमस्टेंस आप दोनों के बीच में बनेंगे जहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन एक्सप्रेसिव होने जा रहे हैं, यानी कि जो कुछ भी इन्होंने अभी तक आपसे बांटा नहीं है, वो दिल की बात हो, मन के ख्याल हो, अब इनका मन है कि ये उन बातों को आपसे शेयर करें, बांटें। और कुछ लोगों के पर्सन है थर्ड पार्टी में। आप मेरे थर्ड पार्टी वीडियोस इस चैनल पर देख सकते हो। जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर आता नहीं है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि नए वीडियो के आने का इंतज़ार करने तक पुराने जितने भी वीडियोस चैनल पर बने हैं, और मैंने हर टॉपिक चैनल पर वीडियो के रूप में बनाया हुआ है। जिनको करियर के लिए देखना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए देखना है, बिज़नेस के लिए देखना है, वो लोग उन वीडियोस को सर्च करें तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स पर हों, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपका भाग्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। बहुत लोग एक्स रिलेशनशिप के लिए भी जानना चाहते हैं, तो वो वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें आपके एक्स की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इन एंड आउट सिचुएशन में रहते हैं, उनके वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो जब आप इस चैनल को एक्सप्लोर करोगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस, नए वीडियोस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के पार्टनर के जीवन में ना, उनके फ्रेंड्स जो हैं, इस इंसान को अभी पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा रीच आउट कर रहे हैं। शायद इनके फ्रेंड्स काफ़ी सेल्फिश हो सकते हैं, जो अपना फ़ायदा उठाने के लिए इनकी लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि दोस्त मतलबी होते हैं, लेकिन सबके नहीं होते। इनके दोस्त मतलबी लग रहे हैं। और एंजल्स के कार्ड ये बता रहे हैं, देखिए आपकी रीडिंग में पीछे पटाखे बजने शुरू हो गए हैं, और मैंने अभी एंजल्स की ही बात की है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव ओमेन है, गुड साइन है जो मुझे यूनिवर्स ने अभी अभी दिया है। डेफिनेटली आपके रिलेशन में कुछ ब्रेक थ्रू है जो कमिंग फ्यू वीक्स में आप लोगों को मिलने वाला है। कोई नया साइकिल इस रिश्ते में आपका अपने पार्टनर के साथ शुरू हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने हायर सेल्फ में आ रहे हैं और अपनी पुरानी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करके किसी टॉक्सिक साइकिल से बाहर आकर आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, या फिर आपके लिए अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं जिससे आप भी हैरान हो जाओगे कि इस पर्सन के अंदर मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण इतने बदलाव आए हैं। जब आपके अंदर अवेकनिंग आती है तो आपके आसपास की जो एनर्जी है उसको देखने का नज़रिया आपका भी बदल जाता है, और जो लोग आपको देखते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, उन लोगों की सोच भी आपके लिए बदल जाती है। राशियां इस रीडिंग में मुझे सारी ही नज़र आई हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है और वाटर एलिमेंट है। रीयूनियन के कार्ड्स भी इस रीडिंग में बाकी ऑप्शन से ज़्यादा निकले हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि फेयर चांसेस हैं कि आपका इस पर्सन के साथ अगर नो कांटेक्ट है या मिनिमम कांटेक्ट है, तो ये कांटेक्ट आपका इनके साथ दोबारा बन सकता है। कुछ लोगों को ना अगले कुछ दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर इस पर्सन को चेज़ नहीं करना। अगर आप इन्हें सोच रहे हो कि रीडिंग में आया है, ये हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो हम ही कॉल कर लेते हैं, नहीं। जब मैं कई वीडियोस में बोलती हूँ कि आपको खुद रीच आउट करना चाहिए, तो
उसमें एंजल्स के साइन होते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको खुद नहीं कांटेक्ट करना। मिनिमम 3 हफ्ते तो आपको अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा और प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा कि जो भी यूनिवर्स मेरे लिए इस पर्सन के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, मुझे उन पर विश्वास है कि वो मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। तो बस मैं आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिएगा, चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें, थैंक यू गॉड लिखें। ध्यान अगर ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 4 में गया हो तो उस ऑप्शन को भी आप लोग सुन सकते हो। और जिनको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो, कंसल्टेशंस लेने हों और अपनी हीलिंग करवानी हो, तो वो मुझसे रीच आउट करने के लिए चैनल का और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको चेकआउट कर लें, आपको डिटेल लगे हुए मिल जाएंगे। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ, जो है ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4, आप लोगों के पार्टनर करंटली आपको लेकर लाइफ में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ फैमिली इशू का कार्ड दिख रहा है, दूसरा ब्लैक मैजिक का कार्ड, तीसरा ओवर थिंकिंग का कार्ड, चौथा स्टैग्नेट सिचुएशन हो रखी है, चीज़ें रुकी हुई हैं आपके रिश्ते में, आगे नहीं बढ़ पा रही, और फिर यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड, जो एंजल ओरेकल कार्ड का सबसे बेस्ट कार्ड मैं मानती हूँ रोमांटिक एंजल कार्ड्स में से, क्योंकि ये एक रोमांस की एनर्जी को दिखाता है। पर्सन के अंदर करंटली अग्रेशन है, इरिटेशन है, जो वो चाहते हैं इस रिश्ते से उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही, शायद वो कुछ और वक्त लेना चाहते हैं या फिर वो अभी आपको वेट करा रहे हैं। फैमिली इशू का कार्ड ये कहता है कि इस रिश्ते के अंदर फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आई है, कुछ लोग यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं जो अपने पार्टनर से अब रीच आउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपका नंबर या आपकी आईडी, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है बिना बताए। और दूसरी तरफ यहाँ पे वो लोगों के पार्टनर भी हैं जो आपको बहुत ही रोमांटिक एनर्जी में देखते हैं, उनको लगता है आप बहुत लविंग हो, क्यूट भी हो, एट द सेम टाइम आप हॉट एंड सेक्सी भी हो। अब आप कहोगे क्यूट भी कह रहे हो, हॉट एंड सेक्सी भी कह रहे हो, कभी कभी हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें अपने आप में नज़र नहीं आती, बट जो दूसरे देखने वाले लोग हैं वो हमारे अंदर इन क्वालिटीज़ को देखते हैं। कुछ कलर्स यहाँ पर निकले हैं, इन कलर्स को आप अगले कुछ दिन अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करो। पहला गुलाबी रंग निकला है, पिंक कलर, सिल्वर कलर, चांदी वाला रंग, या चांदी की कोई चीज़ अपने पास रख सकते हो। अगर आपने चांदी का कुछ पहना हुआ है तो उसको दोबारा उतार कर, उसको दोबारा शुद्ध करके अपनी बॉडी में धारण कर सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं सालों साल गले में चांदी की चेन डाली हुई है, हाथ में कोई बैंगल डाली है, कड़ा डाला है, तो उसको उतारते नहीं हैं। कभी कभी इन चीज़ों को दोबारा उतार कर एनर्जी को क्लियर करा करो और फिर उसको किसी गंगा जल से धो सकते हो, किसी पवित्र नदी के जल से धो सकते हो, फिर उसको अपनी बॉडी पे आप दोबारा डाल सकते हो। फिर यहाँ पे अगला कलर निकला है येलो कलर, पीला रंग। उसके बाद है
वाइट कलर और ग्रीन कलर, सफ़ेद रंग और हरा रंग। तो आप इन्हें किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। इन रंगों की वस्तुओं का खान पान में शामिल करना, जैसे कोई फ्रूट है सफ़ेद रंग का, कोई फल है पीले रंग का, कोई सब्ज़ी है पीले रंग की, उसे खाएं। और इन रंगों का आप किसी को डोनेशन भी दे सकते हो, चैरिटी में भी दे सकते हो, किसी गरीब की मदद भी कर सकते हो। इससे आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी, आपकी नेगेटिव एनर्जी क्लियर आउट होगी। उसके बाद अब आपके कार्ड्स में आया है कि थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के अंदर एक जजमेंट की एनर्जी है। अगले कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर कोई जजमेंट में इम्पल्सिवली एक्शन लेना फील करेंगे कि बस मैं किसी ऐसे रिलेशन में नहीं रह सकता जो मेरे लिए बना ही नहीं है, क्योंकि ये जज कर रहे हैं उस रिश्ते को। कोई इंसान किसी को जज कैसे करता है? उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसकी कमियाँ, उसकी खूबियाँ, उसने इस पर्सन के साथ कैसा ट्रीटमेंट दिया है, कैसा व्यवहार रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन में हैं और आपके साथ भी, और अब उनका केयर फ्री एटीट्यूड नज़र आ रहा है। या तो वो दोनों रिश्तों में टाइम नहीं देना चाहते, कुछ दिन के लिए अपना ब्रेक ले रहे हैं, आइसोलेशन में जा रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, या अपनी ही दुनिया में बिजी होना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोगों के पार्टनर हैं जो आपके लिए किसी थर्ड पार्टी से निकल कर आने वाले हैं, लेकिन ये जल्दी नहीं आएंगे। मिनिमम टाइम 3 हफ्ते लगेंगे ही लगेंगे, कम से कम 3 हफ्ते लगें, मैक्सिमम मुझे नहीं मालूम कितना लग सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और इनकी प्रोसेस बहुत स्लो दिख रही है मुझे। मतलब आपकी तरफ आने का मन बनाना, फिर पीछे हट जाना, फिर दोबारा सोचना कि चलो वापस जाता हूँ उसके पास, और फिर पीछे की तरफ अपने कदमों को खींच लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड आपके पर्सन के लिए ये कहता है कि अपने आप को और बेटर बनाना, अपने आप में पॉजिटिव फील करना, या अपनी ज़िंदगी के अंदर सारी ही एनर्जी अपने इर्द गिर्द रखना कि मुझे अपने से प्यार करना है, अपनी तरफ ही सोचना है। हो सकता है इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू किया हो, किसी दोस्त ने इनको कहा हो कि तुम अपना हाल देखो, तुम्हारा हाल क्या हो गया है, तुम पहले कितने ज़्यादा सुंदर लगते थे, अट्रैक्टिव लगते थे। किसी चीज़ के स्ट्रेस से आपके पर्सन की पर्सनालिटी में कुछ कमी आ गई है। ये काम का स्ट्रेस है, परिवार का है, या आपसे बात नहीं हो रही उस चीज़ का स्ट्रेस है, जिसको ये बता भी नहीं पा रहे और उस एनर्जी को ये सहना भी नहीं चाहते। तो एक ना असमंजस की सिचुएशन बनी है, केओटिक सिचुएशन। अगर आपके मन में भी ये कई दिनों से आ रहा है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, मेरी ज़िंदगी में प्यार हो, मेरी ज़िंदगी में चैन हो, सुकून हो, रोमांस हो, ट्रस्ट हो, तो सबसे पहले आप खुद से शुरुआत करो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमारा कोई रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता तो वो ना बड़े ही उदास गाने सुनना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे स्टेटस भी लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे जो बड़े रोने धोने वाले हैं, डिप्रेस्ड एनर्जी के हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि जो इंसान किसी रिलेशन के दर्द से गुज़र रहा होता है उस पर क्या बीतती है ये वही जान सकता है। लेकिन फिर मैं उन्हें यही कहूँगी कि अगर आप बहुत टाइम से अपने रिलेशन को लेकर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो।
अपने आप को और स्मार्ट बनाओ, अपनी पर्सनालिटी को निखारो, अपने आप में चेंजेस करो, अपने आप को डल और बोरिंग ना बनाओ। तो बस इतना ही आपको करना है, देखोगे कि ये पर्सन फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कई बार हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं किसी दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए। फ़िलहाल इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में थैंक यू गॉड लिख दें। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।